व मर्दतुल्लाहि लकुम या आला वस्हाबा मुहम्मद। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। चाँद से मुँह पे ताबा दरख्शां दुरूद, नमक आगही सबाहत पे लाखों सलाम। वस्फ़ जिसका है आईनाए हक़ नुमा, उस खुदा साज तलअत पे लाखों सलाम। बेसहीमों कसीमों अदीलो मसील, जौहरे फ़र्द इज़्ज़त पे लाखों सलाम। मोहब्बत के साथ तमामी हज़रात पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज़ बहुत कमज़ोर है, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से पढ़ें सलातु। थोड़ी सी और कोशिश करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए बरादरान तरीक़त, पीर भाइयों, ख़ुसूसन हमारी आज की बज़म के रूह रवां ज़ाबे मसनद सदारत परवुर्दाए आगोश विलायत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, माया मिल्लत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत, आली क़दर, आली वक़ार, नक्शे पीर कंधारी, ज़ाबे सज्जादा, दरगाह आलिया हज़रत पीर कंधारी जनाब साहबजादा पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब कंधारी दामद बरकातुहुल आलिया और आपके मुत्तसिल तशरीफ़ फरमा जनाब इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम आली क़दर जनाब उज़ैर शाह साहब और हमारे जामिया फ़ैज़िया के असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद वक़ास हुसैन फ़ैज़ी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद शहबाज अली फ़ैज़ी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान फ़ैज़ी साहब, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ कारी मोहम्मद उस्मान साहब, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ कारी फ़िदा हुसैन साहब, मौलाना मोहम्मद आज़ाद फ़ैज़ी साहब, दीगर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में अभी गुफ्तगू तो रूटीन में मौलाना शहबाज साहब की थी, लेकिन शायद वो वज़ू करने के लिए तशरीफ़ ले गए, उस वजह से फिर खला पुर करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा। तो आपकी इंशाअल्लाह ख़ुसूसी गुफ्तगू के लिहाज से हम खिताब सुनेंगे। मुझसे कबल आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू समात की और हमारे दादा मुर्शिद करीम ख्वाजा ख्वाजगान आफताब वलायत माहर नक्शबंदियत सैयदुस्सादात
कुतुब आलम हज़रत पीर सैयद फैज़ मोहम्मद शाह साहब अल मरूफ पीर कंदारी अलैहि रहमतुल बारी, आप और आपके अजीम लख्त जिगर ख्वाजा ख्वाजगान हुजूर गरीब नवाज बंदा परवर नक्शे कंधारी हज़रत पीर सैयद हुसैन अली शाह साहब कंदारी अलैहि रहमतुल बारी, शहज़ादे ज़ीशान जिगर गोशा पीर कंदारी हज़रत पीर सैयद अब्दुल गफूर शाह साहब कंदारी अलैहि रहमा, इन बुज़ुर्गों के सालाना उर्स मुक़द्दस के पहले दिन की तक़रीबात सईदा इनकाद पज़ीर हैं और पहली नशिस्त जारी है जिसके अंदर हम सब हाजिर हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप हमारे जामिया के बड़े काबिल असातिज़ा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हज़रत मौलाना शहबाज फरीदी साहब अल फैज़ी, हज़रत मौलाना वकास हुसैन फैज़ी साहब, इंशाअल्लाह उनकी भी हम गुफ्तगू सुनेंगे। और याद रखें कि इंशाअल्लाह जो किबला पीर साहब के हुक्म के मुताबिक शेड्यूल तरतीब दिया गया था, वो जो बड़ा रूह परवर सा एक नज़ारा होता है, ख़ूबसूरत सी महफ़िल होती है जिसको गुस्ल मुक़द्दस की महफ़िल कहा जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 3 बजे वो महफ़िल भी होगी, तो वो भी जहन में रखें। अहबाब गिरामी, हज़रत पीर कंदारी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो अक्सर अपने बयानात में ये कहा करता हूँ कि आप माजी करीब में सैकड़ों साल पीछे चले जाएं तो इस दर्जे का बुलंद पाया अल्लाह का वली दूर दूर तक नजर नहीं आता। अच्छा, फिर होता पता क्या है, हमारे यहाँ जब औलिया कामिलीन की करामात बयान की जाती हैं, अस्वान हयात बयान की जाती है, तो कुछ लोगों को खारिश शुरू हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी वली की इतनी शान हो। तो मैं एक ज़ाब्ता आपके सामने बयान करता हूँ, उसके बाद मैं इसी पे चंद गुजारिशात पेश करूँगा। ये बात याद रखिए कि जो वलायत होती है ये नबूवत की आयनादार होती है। वली का किरदार, गुफ्तार, अफकार, उसकी ज़िंदगी, उसकी तालीमात, वो अपने नबी की सीरत की अक्कास होती है। आप और आसान कर ले, एक तो अल्लाह के वली की वो पहचान आपने सुन ली अलामा जो हदीस के अंदर मुझसे कबल फाजिल मौलाना इमरान फैज़ी साहब बयान कर रहे थे, और ये हमारे जामिया की फाजिल है और जामिया में उस्ताद भी है। अल्लाह लबुल आजा में और फ़हम फ़रासत में, इफ़ाम व तफ़हीम में मज़ीद बरक़ात कसीर अता फ़रमाए। सरकार फरमाते अल्लाह के वली की पहचान ये है जिसे देखें खुदा याद आ जाए। और जो मौजू मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसकी रोशनी में एक अलामत ये भी सामने आती है कि अल्लाह का वली वो होता है जिसे देखने से मदीने वाला मुस्तफ़ा याद आ जाए। अगर तबीयत इजाज़त दे तो सुभान अल्लाह कह सकते हो, वैसे इकट्ठे बोले ना, ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली वो होता है जिसे देखने से खुदा याद आ जाए, मुस्तफ़ा याद आ जाए। तो विलायत नबूवत की अक्कास होती है, विलायत रिसालत की तर्जुमान होती है। इसलिए हम कहा करते हैं कि जो वली की करामत होती है वो नबी के मोजज़ा की अक्कास, गम्माज और आयनादार होती है। लाज़मी बात है भी जिस तरह मौजज़ा अकल में नहीं आता, वली की करामत भी मौजज़ा अकल में नहीं आती। आएगी भी कैसे भाई? देखे ना, एक पाइया का बर्तन हो, पाइया की प्याली हो, क्या ख्याल है ओदे विच किलो दुध पै जाएगा? सोची पै गए, बड़ी औखी गल पुछ लियो। मैं पे पूछना सोने कि प्याली पाइया दी होवे ते किलो दुध पै जाएगा? नहीं ना, जे पै जाए तो किलो कौन आखेगा? बस समझ आइए ना भाई, मौजज़ा का मतलब ये है कि जहां पर अकल की हद और बाउंड्री खत्म होती है
वहां से मौजज़ा की हद शुरू होती है। और मैं जुमला बोल चुका हूं कि विलायत नबुव्वत की तर्जुमान है, विलायत रिसालत की आईनादार है। बिल्कुल इसी तरह वली की जो करामत होती है ये नबी के मौजज़ा की अक्कास तर्जुमान और आईनादार होती है। तो समझ आइए, जिस तरह मौजज़ा इंसानी अकल में नहीं आता, नहीं आ सकता, अल्लाह के औलिया की करामत भी समझ, ऊंचा बोलो, समझ नहीं आ सकती। अब अगर ये तमहीदी बात आप समझ गए तो अब जरा आइए, मैं कुरान की आयत, एक नबी का फरमान, नबी की अजमत और एक अपने शेख कामिल करीम की करामत आपके सामने रखूंगा ताकि ये मुकदमा जो था, तमहीदी गुफ्तगू जो थी, आपके जहन के अंदर पेवस्त हो सके। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा मिराज को बयान किया है। मैं इशारा देता हूं, तफसील में नहीं जाता। अल्लाह फरमाता है, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, बैतुल मुक़द्दस तक का जो सफर है मिराज का, वो कुरान ने बयान किया है। और उलमा तशरीफ फरमा है, उलमा को पढ़ाने वाले असातिज़ा तशरीफ फरमा है, जो बात कुरान बयान करता है उसका इनकार कुफ्र होता है। लिहाजा मिराज का ये जो हिस्सा है मक्का पाक से मस्जिद अक़सा तक का, इसका इनकार करना कुफ्र है। और इससे आगे की जो तफसील है, सातवां आसमान, जन्नत, मकाम काबा कौसैन औ अदना, अर्श आजम की सैर, जहां तक रब ने चाहा हबीब को पास बुलाया। सरकार का ये इतना लंबा सफर करना, फिर करके वापिस आ जाना, कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है जो मेरा महल इस्तेदलाल है। फरमाया लैलन, अल्लाह ने रात के थोड़े से हिस्से में सैर करवाई है। मैं आसान करता हूं भाई, अरबी ग्रामर के एतबार से जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन आती है, यानी दो जबर, दो जेरें, दो पेशे, उसे तनवीन कहा जाता है। और जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन आ जाए उसके अंदर किल्लत का माना होता है, थोड़े पनदा। अब फरमाया रात को अल्लाह ने थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को सैर करवाई। अब वो थोड़ा वक्त कितना था? आप मिराज के महीने में उलमा से सुनते रहते हैं कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मिराज की रात जिस बिस्तर से उठ करके तशरीफ ले गए, जब जाते हैं वो गर्म था, जब वापिस आते हैं तो भी गर्म था। जिस पानी से वुजू किया, मुहद्दिसीन ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा कि वो वुजू का पानी जो चल रहा था, जिसको चलता हुआ छोड़कर गए थे, जब वापस तशरीफ लाते हैं तो वो पानी अब भी हरकत में था। कशाने नबुव्वत के दरवाजे अक़दस को खोला, कुंडी हिली, 12 अपने समात फरमाया, मुस्तफा करीम जाते हैं, वापस आते हैं तो वक्त कितना लगा, कुंडी अब भी हिल रही थी। रात के थोड़े से हिस्से में मौजज़े मिराज को बड़े बड़े लोगों ने बयान किया है, लेकिन आजम चिश्ती का एक शेर मेरे दिल को बड़ा लगा। और मैंने सुना है कि आजम साहब के शेर पे मेरे मुस्तफा करीम ने उनको जागते हुए दीदार करवा दिया था। अल्लाह करे कभी मेरी और तेरी जिंदगी के अंदर भी ये लम्हा आ जाए। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। बड़ा मरूफ कलाम है। आजम साहब कहते हैं कि ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशीं है। अब अगला शेर जो सुनाना चाहिए तो मतला था ना, अगला शेर सुनिए जो मैं अर्ज करना चाहता था। आजम साहब कहते हैं, आए हाय, आजम साहब ने कमाल, बड़ा जबरदस्त तखय्युल बांधा। आजम साहब कहते हैं कि तुम चाहो तो हर शब हो मिसले शब्बे असरा। या रसूल अल्लाह, अगर तुम चाहो, अगर आपकी तमन्ना हो, आपकी चाहत हो, आपकी मंशा हो, आपका तकाजा हो, आपकी मोहब्बत हो, आप चाहते हो
तुम चाहो तो हर शब हो मिसले शब असरा, तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी है। सुभान अल्लाह, टिली गई जब सोचा को सुभान। अब दोबारा सुनिए दूसरा मिसरा क्या कहते हैं, तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी है। हुजूर तो वास्ते सफर है ही कोई नहीं, ये कौन सा बहुत बड़ा सफर है। तुम चाहो तो हर शब हो मिसले शब असरा, तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी है। अगर मैं सरकार आलम को टच ना करूं तो मौजू अधूरा रह जाए। मेरे इमाम कहते हैं कि उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर थे, वहां तो जाई नहीं दुई की, न कह वो न थे, अरे थे कुमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, नमाज अक्सा में था यही सिर कि अया हो माना अव्वलो आखिर के दस्त बस्ता पीछे हैं सब खड़े, जो सल्तनत आगे कर गए थे वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बड़े बड़ों ने तखय्युल को बयान किया, पर आजम साहब ने भी कमाल कर दिया। तुम चाहो तो हर शब हो मिसले शबे असरा, तुम चाहो तो हर शब हो मिसले शबे असरा, तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी है। अच्छा, मैं इस मौजज़े मिराज की तफसील में नहीं जाना चाहता, इशारा दे रहा था कि रात के थोड़े से हिस्से में आओ जरा अपने पीर दी शान सुनो ना। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वलायत नबूवत की आयनादार होती है, ज़ाहिर शाह साहब की खुसूसी तवज्जो दरकार है मुझे, और वली की करामत नबी के मोजज़ा की आयनादार होती है। अच्छा, जो हजारों साल का सफर हो चंद महीनों में सिमट जाए, इसे तय ज़मानी कहा जाता है इल्मी जुबान के अंदर। हजारों मील का सफर हो और चंद कदम पर सिमट कर आ जाए, इसे तय मकानी कहा जाता है। कुरान ने दोनों को बयान किया, मैं तफसील में नहीं जा रहा, इशारा मैंने दे दिया। अब ये जो तय ज़मानी और मकानी की अजमत है, अल्लाह ये औलिया को भी अता फरमा देता है। अब सुनिए जरा हजरत पीर कंधारी की अजमत क्या है, और इस बात के रावी आपके अजीम लख्ते जिगर हजरत ख्वाजा पीर सैयद हुसैन अली शाह साहब कंधारी नव्वरल्लाहु मरकदहु आप खुद हैं, और आगे फिर आपकी औलाद में ये बात मुंतकिल हुई, हम तक पहुंची। कई बार आपने भी सुनी, हमने भी किबला पीर साहब से सुनी, आज मैं आपको सुनाने की सादत हासिल कर रहा हूं। हजरत पीर सैयद हुसैन अली शाह साहब फरमाते हैं कि एक दिन हमने अब्बा जी को देखा कि घर के अंदर आप यूं करके, तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे तो मैं आसान कर सकूंगा बात को। फरमाते हैं हमने क्या देखा कि अब्बा जी पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर तशरीफ फरमा थे, यूं खड़े हुए तहज्जुद के वक्त। किबला पीर साहब तईद भी फरमा रहे हैं और साथ में वजाहत भी फरमा दी कि रात तहज्जुद का वक्त था जब ये वाकया रूनुमा हुआ। अब होता क्या है कि हजरत पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह यूं करके चलने के लिए जिस तरह बंदा कदम उठाता है ना, यूं अपना कदम उठाते हैं, यूं करके रखते नहीं कदम, फिर पीछे कर लेते हैं। जे मूड है तो बोलना चाहिए, वैसे गल बड़ी उच्ची है, थोड़ी सुभान अल्लाह आप ही निकल जानी है, वैसे मिल के बोलो सुभान अल्लाह। तो फरमाया यूं करके कदम उठाते हैं, रखते नहीं कदम, फिर पीछे कर लेते हैं, फिर उठाया रखा नहीं, फिर पीछे कर लिया, फिर उठाया फिर रखा नहीं, पीछे कर लिया। तो अर्ज करते हैं लजपाल ये क्या अदा है। देखा बाजी खैरियत तो है, हम देखते हैं आप कदम उठाने के लिए, रखने के लिए, चलने के लिए उठाते हैं, लेकिन रखते नहीं, कदम पीछे कर लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर पीछे। अब बड़ी खैरियत तो है, ये क्या अदा है, ये क्या अदाए दिल बराना है। अब सुनिए हजरत पीर कंधारी की अजमत क्या है। फरमाया बेटे हुसैन अली, हमने औलिया से सुना था कि दुनिया अडाई कदम है, औलिया अल्लाह वास्ते, औलिया अल्लाह वास्ते। फरमाया बेटे हमने सुना था
कि दुनिया 2.5 कदम है। हमने अल्लाह के औलिया से सुना था दुनिया 2.5 कदम थे, 2.5 कदम है। मैं अपने अल्फाज के अंदर वजाहत करना चाहता हूँ। फरमाया बेटे आज मेरा भी दिल किया कि मैं भी तो जरा दुनिया की पैमाइश करूं, मैं भी तो दुनिया का हदूद अरबा देखूं, जरा मैं भी तो देखूं दुनिया कितनी है। तो फरमाया बेटे इस गर्ज के लिए जब मैंने कदम उठाया कि दुनिया की हदबंदी देख सकूं, दुनिया की बाउंड्री देख सकूं, दुनिया का दूसरा कोना देख सकूं, दुनिया का हदूद अरबा देख सकूं, दुनिया की पैमाइश कर सकूं, तो फरमाया बेटे मैं तो हैरान रह गया कि मेरा तो एक कदम भी पूरा नहीं होता तो दुनिया मुकम्मल हो जाती है। फैज़े पीरे कंधारी, ऊंचा बोलो फैज़े पीरे कंधारी। तो फरमाया मैं तो देख रहा था कि दुनिया कितनी बड़ी है, कदम उठाता हूं मेरा तो एक कदम भी पूरा नहीं होता, दुनिया पूरी हो जाती है। अब कई खुश के दिमाग में गल समझ नहीं आती, मैं कहा चल कलंदरे सियालकोटी को चलने ना। सियालकोट इस वास्ते अल्लामा इकबाल मेरे शहर सियालकोट च पैदा होए ना, लाहौरी बाद विच ने, सियालकोटी पहले ने। अकबाल ने भी ये फलसफा हल किया। अकबाल कहता है दो नीम उनकी ठोकर से सहरा दरिया, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और मैं तो मौली अल्लाह की ताकत को क्या समझो, ये अल्लाह के वली है कि जब आवाज उठा देते हैं, हाथ उठा देते हैं, कदम उठा देते हैं, उंगली उठा देते हैं, इशारा कर देते हैं तो सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। फरमाया फिर ये लोग इतनी ताकतों के हामिल होते हैं, इतनी ताकतों के मालिक होते हैं कि कायनात के पहाड़ भी सिमट कर राई बन जाते हैं। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। उधर क्या फरमाया, लैलन रात के थोड़े से हिस्से में, और यहां पर क्या है, फरमाया कदम उठाता हूं एक कदम भी पूरा नहीं होता। आए हाय दोस्तान गिरामी, एक और मकाम सुनिए। इस हदीस को मैं उज़्दुल गाबा से पढ़ने लगा हूं, लेकिन इसको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर लिखा। हदीस तवील है, मैं इसका एक हिस्सा आपके सामने पढ़ता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर कसम उठाकर फरमाया, और याद रखें कि असातिज़ा दर्स निज़ामी के हमारे जामिया के तशरीफ फरमा है, कसम उठाई जाती है, बात को मुक्कद किया जाता है, तकीद पेश की जाती है कि जब मुखातब मुनकर हो, मुनकिर हो। और बलागत वालों ने तो बाकायदा इसको एक उन्वान बना के बयान किया ना कि अगर मुखातब तो बात करने वाला बात करता है, मुखातब अगर तो खाली ज़ेन है, आपकी खबर के मुतल्लिक जानते ही नहीं, तो फरमाया बगैर तकीद के बात कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो शक करने वाला हो, जो आप बात करेंगे पता है ये शक करेगा, तो फरमाया बेहतर ये तकीद लगा दें। लेकिन अगर वो इनकार करने वाला हो, आपकी तवज्जो चाहता हूं, फरमाया अगर वो इनकार करने वाला हो तो जिस दर्जे का उसका इनकार होगा तकीद उसी दर्जे की होगी। अगर 10% का इनकार है तकीद उसी किस्म की है, 20% का है तकीद उसी किस्म की होगी। अब जो कसम उठाई जाती है ये बात को पक्का करने के लिए की जाती है, उठाई जाती है, ये बात को मुक्कद करने के लिए उठाई जाती है, ये बात को पुख्ता करने के लिए उठाई जाती है। यार मैं तो तू कसम उठाइए ते इस वास्ते कि सामने वाला बंदा मेरी गल दा इनकार कर देगा, मुनकर शक करेगा, इस वास्ते मैं क्या इहदा मतलब है वे कि नबी पाक भी जानते सन, नबी पाक भी जानते सन, निगाहे नबुवत वेख रही सी कि जेड़ी मैं गल कर लगा ना, कुछ लोग कलमा पढ़ के भी शक करेंगे, कलमा पढ़ के भी इनकार करेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, ईमान नाल दसो यार कलमा पढ़ना सोने, अगर नबी पाक बगैर कसम तो गल फरमा देंदे, क्या आपा मनना नहीं सी? ऊंचा बोलो, मनना सी ना, ते कसम उठाई क्यों? मेरे तेरे वास्ते नहीं, उन जालिमां वास्ते वे जेड़े इनकार करने वाले सन। अब बात पहले कसम उठाई, बात को पक्का किया,
पुख्ता किया, शुबहात का इजाला किया, इनकार को जड़ से उखेड़ दिया, तरद्दुद को खत्म कर दिया। अब फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अरदतु अन तसीरल जिबालु माया ज़हबन व फिद्दल सारत औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं, लोगों अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, अगर मैं मुहम्मद चावा, मेरी मनशा होवे, मेरी तमन्ना होवे, मेरा इरादा होवे ते दुनिया दे पहाड़ सोना ते चांदी बन के मेरे पीछे चलना शुरू कर देना। थोड़ा जा मोहब्बत ना बोलो। ये हदीस सुन के उन्हां लोकां नूं ईमान दी तजदीद करनी चाहिए जेड़े नबी पाक दे इख्तियारात दे मुनकिर ने, जिन्हां नूं एक धुन लग चुके हैं ना, बात नहीं खारिश है कि जिसका नाम अली हो, नबी हो, वो कर कुछ नहीं सकता। मैं क्या तेरा नबी ते तेरा अली होएगा, जेड़े नबी दा असा कलिमा पढ़िया ना, ये उत्ते कुरान ते हदीस से सैकड़ों दलाइल पेश किए जा सकते हैं। मैं इशारा देना चाहना कि जिस मुस्तफा करीम दा आपा कलिमा पढ़िया है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, साडा कीदा है कि अल्लाह दी अता दे नाल, अल्लाह दी दित्ती हुई कुदरत ते ताकत दे नाल ओ मदीने वाले मुस्तफा जदों चान, जोर चान, जिन्ना चान, जिन्नू चान, जो कुछ चान सरकार अता फरमा छड़ते हैं। सरकार जिन्ना चान, जदों चान। अल्लाह कहते हैं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा, फैसला ही कर दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो सरकार क्या फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं, अच्छा मैं तहदीस नेमत के तौर पर करने लगा हूं, ये साहब मजार के रूहानी तसर्रुफ का कमाल है कि 10 से 11 साल में पढ़ा, कराची से पढ़ा, 12वां साल उलमा को पढ़ाते हुए है। ये हदीस हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। मैनू इन्हां मुनकरां दी समझ नहीं आती कि जदों ये लोग हदीस पढ़ा रहे होंदे ने, क्या इन्हां दे शागिर्द पुछदे नहीं कि उस्ताद जी जुमा पढ़ाते हाँ, तकरीर करते हैं, कह रहे सजे नबी कर कुछ नहीं सकता, तो इस हदीस का मतलब की है जिहड़ी पढ़ा रहे जी? मुझे नहीं समझ आती इस हदीस को पढ़ के कैसे वो गुजरते हैं। जबकि हम तो अपने शागिर्दों को कहते हैं पुत्र समझ ना आवे तो जब तक सबक समझ ना आए अगला ना पढ़े आ जाए। हाँ जी, परमात्मा जी गई है ना, अकलां दे पर्दे पै गए ने। अब देखें मुस्तफा करीम क्या फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह की कसम है, अगर मैं चाहवां ना, मेरी तमन्ना होवे, खाश होवे, ते दुनिया दे पहाड़ सोना ते चांदी बन के मैं मुहम्मद इत्तिबा विच पीछे चलना शुरू कर दे। ये सरकार का इख्तियार है, ये एक अलग मौजू है। मैंने इशारा दिया जो बात करना चाहता था कि वलायत नबुव्वत की आयनादार होती है, वली की करामत ये मोजज़ा की आयनादार होती है। इधर ये मेरे मुस्तफा की शान है, अब जरा सुनिए पीरे कंधारी की शान की। आपके एक बड़े जानिसार मुरीद और खलीफा और चोटी के आलिम जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी और बातिनी इल्म से नवाज रखा था, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मजीद साहिब। आप अंदरूने सिंध के रहने वाले थे और बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। आप किमियागर थे, सोना बनाना जानते थे, अल्लाह ने वो फन आपको अता कर रखा था। आपकी उम्र के जब आखिरी लम्हात आए तो आप अपने शेख कामिल को मिलने के लिए, पीरे कंधारी को मिलने के लिए आपकी बारगाह में आए और हाथ जोड़ के अर्ज किया कि हुजूर मैं जनाब को एक तोहफा अर्ज करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ, साड़ी जुबान शरीनी कह लो। हुजूर वो कबूल फरमा ले। तो फरमाया क्या है भाई? कहने लगा जी मैं सोना बनाने का फ़न जानता हूँ, नुस्खा जानता हूँ, किमियागर हूँ, किमियाई जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जनाब को पेश कर दूँ। तो आपने फरमाया बीबा हम दरवेश लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत? अल्लाह दा वली दुनिया कट्ठी करन नहीं आंदा। कंधारी साहब फरमाया करते थे ये दुनिया अल्लाह के वली की हाथ की मैल होती है। ओए हाथ दी मैल दा मतलब है हाथ गंदा है,
अल्लाह का वली दुनिया इकट्ठी करने के लिए नहीं आता, वो तो दुनिया को मुस्तफा के रास्ते का मुसाफिर बनाने के लिए आता है। रब से जो बंदगी का टूटा हुआ रिश्ता होता है उसको जोड़ने के लिए आता है। लेकिन हमने तो बैत का फलसफा ही उलट समझ लिया है। असि कहना बैत होने का मतलब ये वे उस पीर दा मुरीद होवो जेड़ा कोठी बना देवे, जिदी दुआ नाल जल्दी नाल बंगला मिल जावे, कार मिल जावे, धी पुत्र मिल जावे, चंगा रिश्ता मिल जावे, चंगी जान मिल जाए। मैं क्या चला हो गया। बैत का मकसद ये नहीं सी। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब फरमाया सी, चू तू जाते पीर रा कर दी कबूल, चू तू जाते पीर रा कर दी कबूल, दर जात शामद खुदा व आमद हम रसूल। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब फरमाया करते, ऐ बंदे जब तूने किसी अल्लाह वाले के 2 नंबर नहीं अल्लाह वाले के हाथों में हाथ दे लिया तो फरमाया रस्म ना समझना और वाई ना समझना, ये कोई दुनियादारी का मामला ना समझना। फरमाया अगर तो कामिल हो, अगर तो वाकई अल्लाह का वो बंदा था, वलीउल्लाह था, तो इसको रस्म ना समझना, फिर समझ जाना कि तेरे शेख की जात के अंदर अल्लाह के भी जलवे हैं, मुस्तफा के भी जलवे हैं। तो पीर की बैत करने का मकसद तो यह था कि जो हमारा अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ता टूटा हुआ था, तल्लुक टूटा हुआ था, पीर उस तल्लुक को जोड़ देता है। ये मकसद। आप अक्सर अफसोस के साथ फरमाया करते, बीबा जो चीज हम लेके बैठे हैं लोग वो मांगने के लिए आते ही नहीं है। हम अल्लाह लेके बैठे हैं, लोग दुनिया मांगते रहते हैं। कोई बेटे के लिए तवीज लेने आ जाता है, कोई कारोबार के लिए लेने आ जाता है। जी मैं जो बात अर्ज करना चाहता था, मौजू मुंतशर ना हो जाए, तो मुफ्ती साहब ने अर्ज किया कि हुजूर ये नुस्खा मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। फरमाया बीबा हम, आपका तकिया कलाम था बीबा, फरमाया बीबा हम फकीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो चूंकि लाडले मुरीद थे, मोहब्बत वाले थे, इसरार किया कि हुजूर चलो बच्चे ने काम आ जाएगा। आपने फरमाया छोड़ो हमें इन चीज़ों। फिर इसरार किया तो आपने फरमाया अच्छा चलो पहले ये तो बताओ सोना बनाते कैसे हो, सोना जरा बनाने का हमको भी दिखाओ कैसे बनाते हो। तो मुफ्ती साहब ने जो आपका अंदाज था, जो वो नुस्खा था, जो तरीकाकार था, उन्होंने वो इख्तियार किया। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो सोना बना के आपकी जनाब की बारगाह में पेश कर दिया। जी तो अब अगर कोई दुनियादार पीर हुंदा ना, उन्हें कहना सी ये मुरीद बड़ा महंगा है, इन्हू शीशे च बढ़ा के हुजरे च ला लवो। क्यों जी? हो सकता है दुनियादार पीर हुंदा तो ओदी हाथ चुमने शुरू कर देता कि तू ते भाई मेरा भी पीर निकले है, तेरी ते मैनू बड़ी जरूरत है। जी मैं ते तेरे कोल कोठियां लैनियां ते बंगले ले रहे ने, तू तो बड़ा कीमती मुरीद है। लेकिन नहीं, वो पीरे कंधारी थे। ऊंचा कहो, मैं गाल सुना लगा, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह, आखिर तक बोले सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब की बिला ने जब सोना बना के पेश कर दिया तो आपने फरमाया बीबा ये एक सोना तो तुमने बनाया है ना, जरा अब हमारी तरफ भी तो तवज्जो करो। फरमाया अब तो मुफ्ती साहब जरा आंखें तो बंद कीजिए। हजरत मुफ्ती साहब ने आंखें बंद की, एक लम्हा गुजरा, फरमाया जरा आंखें खोल लो तो सही। आंखें खोलते हैं, फरमाया बताइए ना क्या देखते हो। तो मुफ्ती साहब हैरान रह गए, पांव तले से जमीन निकल गई, हाथ जोड़ कर करते हैं लजपाल अजब मामला है, जिस जगह पर बैठा हूं वो भी सोने की बन चुकी है, दो दीवार सोने की बन चुके हैं, इस हुजरे के खिड़कियां और दरवाजे और छत भी सोने की बन चुकी है। अब पीरे कंधारी का जुमला सुनिए। आपने जमीन की तरफ इशारा करके फरमाया, फरमाया बीबा हम इस मट्टी को फरमाया बीबा हम इस मट्टी को सोना बनाने के लिए नहीं आए, हम तो इस मट्टी को सोना बनाने के लिए आए हैं। गल बड़ी ऊंची सी, सुभान अल्लाह, छोटी है यार, ऊंचा को सुभान अल्लाह। फरमाया हम इस मट्टी को सोना बनाने के लिए नहीं आए, हम तो इस मट्टी को सोना बनाने के लिए आए। इसका मतलब क्या है? क्या वही मतलब है कि वो बंदा जिसका तल्लुक खुदा से टूटा हो, अल्लाह का वली खुदा से जोड़ देता है। अल्लाह का शेर ना पढ़ दें, मुताबिकत आ गई तो पढ़ देना चाहिए। मेरे इमाम कहते ने खाक हो कर इश्क में आराम से सोना मिला,
का शेर इल्म किमिया के अंदर है और इसके दो मतलब हैं। एक मतलब ते वे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क विच असीं मिट्टी हो गए या फना हो गए कि अल्लाह दे साने कब्र दे विच आराम नाल सोवांगे, नौम का नौमतुल उरूस, आराम नाल सोवांगे, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। ते दूसरा मतलब पता की है? दूसरा मतलब है कि ए जेड़ा साडा जिस्म है ना, ए वे मिट्टी दा, आका अलैहि सलाम दे इश्क दे विच आके पिघल के ते हुन मिट्टी नहीं रहा है, सोना बन चुके हैं। समझ आई जगह? खाक हो कर, खाक हो कर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। लो भी आखिरी गल सुनो, गल समेटिए। तो वलायत नबूवत की आयनादार होती है, वली की करामत ये नबी के मोजज़ा की अक्कास होती है, गम्माज होती है। एक और हदीस सुनिए, किताब का नाम है इक्तिदाउ सिरातुल मुस्तकीम और एक किताब वाबियां दा वड्डा मौलवी इब्न तैमिया ओदी है। ये कितना वड्डा इनू क्या जांदा सी? जबलुल इल्म, इल्म दा पहाड़ है बाद अकीदा इब्न तैमिया। ये किताब हमारी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है और मुझे याद पड़ता है कि जब पहली मरतबा किबला पीर साहब की मैयत रफाकत और आपकी मोहब्बत और करम नवाजी से हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी के लिए मैं मदीना पाक हाजिर हुआ तो वहाँ मदीना पाक से ये खरीदी थी। ये इक्तिदाउ सिरातुल मुस्तकीम के अंदर हदीस है और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने नकल किया, लेकिन मैं एक हवाला आपके सामने फकत कोट कर रहा हूँ ताकि मुनकरीन भी अपने इनकार से बाज आ जाए। जी हजरत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। सरकार फरमाते इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फरईतु मशारिकहा व मगारिबहा। ये निगाह सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए सारी रूए जमीन को लपेट दिया, ज़वालियल अर्द जमीन को समेट दिया, इकट्ठा कर दिया, लपेट दिया। फरईतु मशारिकहा व मगारिबहा, तो मैंने जमीन का चप्पा चप्पा देख लिया। मिल के बोले ना सुभान अल्लाह। एक और अकीदा अहले सुन्नत दी वजाहत करते, बोलो सुभान अल्लाह। आज जिन्होंने सारी जिंदगी हाजिर नादर की समझ नहीं आई ना, ये हदीस सुन के समझ लो भाई। हाजिर का मतलब होता है मौजूद, नादर का मतलब होता है देखने वाला। अब आप मुझको देख रहे हैं तो आप नादर हो गए मेरे लिए, आप मेरे सामने मौजूद हैं तो आप मेरे लिए हाजिर भी हो गए। मैं आपको देख रहा हूं तो इस लिहाज से नादर हूं, आपके सामने हूं तो हाजिर भी हूं। एदा मतलब ये वे जेड़ा किसी नूं वेखे ओदे वास्ते हाजिर भी है, नाजर भी है। मैं क्या जिद नूं छड्ड दे, अल्लाह दा नाम है, मरने कब्र विच जाना ही। ओए क़यामत वाले दिन की मुंह विखावेंगा नबी दियां शानां दा इनकार करके। हाजिर ते नाजर दा मतलब ये वे कि अल्लाह दी अता दे नाल, अल्लाह दे फजल दे नाल, अल्लाह दे करम दे नाल, अल्लाह दी दित्ती हुई इस ताकत दे नाल अल्लाह ने सारी जमीन नूं लपेट के मुस्तफा करीम दे सामने कर दिता ते नबी पाक रूए जमीन दा चप्पा चप्पा वेख भी रहे ने तो जान भी रहे ने। ऐ ते हाज़िर नाज़िर होर हाज़िर नाज़िर दा की मतलब है भाई? मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए रूज़ में जमीन को समेट दिया है, मैंने इसके मशरिक को भी देख लिया, इसके मगरिब को भी। और ये मशारिक का लफ्ज़ है, मशारिक का। मैं इस इल्मी बास में नहीं जाता वरना कुरान ने तीनों सीगे इस्तेमाल किए हैं, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, रब्बुल मशारिक वल मगारिब। एक मशरिक एक मगरिब, दो मशरिक दो मगरिब, तीन से जायद मशरिक और मगरिब। फलसफा क्या है मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं खुलासा दे रहा हूं। और मतलब है वे कि अल्लाह ने जमीन नू सारी रूए जमीन नू लपेट के मुस्तफा करीम दे सामने कर दिता
ते सरकार हुए जमीन दे चप्पे चप्पे नूं वेख लिया। जी ये तो सरकार का मोजज़ा है, सरकार की शान है। जरा कंधारी साहब की बात सुन लें और बात को समेटे। आप चूंकि आपने बारहा सुना है, आप मादरजाद वलीउल्लाह थे, बचपन में इल्म दीन हासिल करके अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म और अहले खाना की इजाज़त से राह खुदा में निकल पड़े अल्लाह अल्लाह करने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए। फिर 70 साल तक दरियाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, बियाबानों में और पहाड़ों के अंदर तने तनहा अल्लाह की याद में मस्त रहे। 70 साल तक सैलानी जिंदगी गुजारी। और ये जिंदगी वो नहीं 2 नंबर पीरों वाली के नमाज दी भी छुट्टी है कि साड़ी काबे होंदी है जनाब, नहीं। सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी, रोजा नहीं छोड़ा, फराइज वाजिबात तो रहे अपनी जगह, नफली इबादत की भी पाबंदी की। पीरे कंधारी अल्लाह के जिक्र के इस्तियारे का नाम है, जिक्र खुदा के अंदर इस्तिगराक का नाम है। पीरे कंधारी अल्लाह की इबादत के अंदर फना से किनाया का नाम है। और याद रखिए वो पीर कि जिसका अमल कुरान से टकराता हो, नबी के फरमान से टकराता हो, जिसकी जिंदगी शरीयत से टकराती हो, वो वलियुर रहमान नहीं हुआ करता, वलियुर शैतान हुआ करता है। आप चूंकि मादरजाद अल्लाह के वली थे, सारी जिंदगी राह खुदा में गुजार दी, शादी हुई, अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। एक मौका आया कि अहले खाना में से या किसी मुरीद मोहब्बत करने वाले ने आपसे पूछा, हुजूर आप बचपन से अफगानिस्तान के सूबा कंदाहार से तशरीफ़ लाए, और ये बात भी मैं अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि आप कोई बेकस बेबस नहीं थे कि जिनको रोटी नहीं मिलती थी रोटी मांगने के लिए निकल पड़े, बल्कि हज़रत कंधारी साहब के जो आबाओ अजदाद थे बाकायदा रईस किस्म के लोग थे, जागीरदार किस्म के लोग थे। अफगानिस्तान कंधार के अंदर बड़े बड़े उनके बागात थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और ठीक ठाक उनका आस्ताना आलिया था। जी हाँ, बात अज़बर रहे आपको भी। तो किसी ने अर्ज किया कि हुजूर आप बचपन से अल्लाह की याद में निकले हैं, आपको कभी अपनी वालिदा की याद नहीं आई? आपको अपने कभी वालिद साहब की याद नहीं आई, बहन भाइयों की याद नहीं आई, अपने वतन की याद नहीं आई? अवलन तो आप मना किया करते थे कि उनकी बात ना किया करो। ज़ाहिर है बतकाज़ा बशरियत ये खून की कशिश होती है, लेकिन इस मकाम पे क्या हुआ, हुजूर आपको कभी याद नहीं आई, कभी वापस जाने को दिल नहीं किया? अब सुनिए निगाह वलायत का क्या कमाल होता है। आप पहले हदीस सुन चुके हैं, सरकार फरमाते हैं इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, फरमाया अल्लाह के वली की फरासत से बचो, क्योंकि अल्लाह का वली देखता तो अपनी निगाह से है, ताकत दी हुई खुदा की होती है। बैठा तो अपने कच्चे हुजरे के अंदर होता है, लेकिन खबरें सारी दुनिया की रखता है। वो बैठा तो टूटी हुई चटाई पर होता है, लेकिन निगाह अल्लाह की अता से सारी जमीन पर रखता है। हुजूर आपको कभी याद नहीं, वापस जाने को कभी दिल नहीं किया? अब तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। हजरत पीरे कंधारी ने अपना हाथ उठाया, फरमाया बीबा जिस तरह मैं अपने इस हाथ के हथेली की लकीरों को देखता हूं, इसी तरह अपने घर वालों को जमीन पे चलता हुआ देखता हूं। जी जी जी, किबला पीर साहब इसकी जो है तस्वीर फरमा रहे हैं कि आपने फरमाया जिस तरह अब मैं अपने हाथ की हथेली की लकीरों को देख रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह मैं अब भी अपने अहले खाना को जमीन पे चलता फिरता देख रहा। ये है शान हज़रत पीर कंधारी। आप क्या समझते हैं किसी आम अल्लाह के वली के आस्थाने पे आए बैठे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ने आपको कंधारी साहब जैसा पीर अता किया है जी। और है जेडे कुमकुमे ते उर्स और जनाबे वाला रोशनियां ये एवं ही नहीं जलदियां, ये ऐरे गहरे नथू खैरे दियां नहीं जलदियां। लोग लख भी कोशिश करके वेख लैन, ये नहीं जलदियां, ये फकीरां ते दरवेशां दियां जलदियां। हाँ जी, एवं रौनकां नहीं लगदियां। हर बंदा उठ के कहे ना ये ते मेरा भी मेला लग सकता है, उर्स लग सकता। मैं आख्या नहीं, मेले लगते नहीं साई लवांदे ने, उर्स लगते नहीं साई लवांदे ने, ये रोशनियां ते दीवे साई बनवांदे ने।
ओए दुनियादारा ते वजीरां ते मशीरां दे नहीं, ये फकीरां ते अल्लाह वाले दे बनदे ने। समझ आ रही है? ऊंचा कहो एक सुभान अल्लाह कहो, एक शेर सुना देने गल मुकाइए। न मीरा दे न वजीरा दे दिवे बल दे सदा, न मीरा दे न वजीरा दे दिवे बल दे सदा, फकीरा